नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो आशा है आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया है और केवीएस की प्रिपरेशन के लिए आप लोग तैयार हैं और उसकी तैयारी भी अब तक शुरू कर दी होगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में कई सारे कमेंट्स आए और कई सारे मैसेजेस आने के बाद एक चीज़ पता चल रही है कि आप लोगों में एक उत्सुकता है क्वेश्चन पेपर्स पाने की। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है वो है पेडागोजी को लेकर के आप काफ़ी चिंतित लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करें, इसको जानने के कई तरीके आप ढूंढ रहे हैं और आसपास आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से पेडागोजी की कोई रेफरेंस मटेरियल मिले या रेफरेंस बुक मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ से आप पेडागोजी की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में पेडागोजी है क्या और उसके प्रिपरेशन हम कैसे करें। फ्रेंड्स, पेडागोजी मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग एंड पेडागोजी के लिए कोई स्पेसिफिकली बुक नहीं बनी है। अगर आप बाहर ढूंढेंगे कि पेडागोजी की कोई बुक मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेडागोजी इज़ अ वे टू टीच। पेडागोजी कोई थ्योरी नहीं है, पेडागोजी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि जो कहीं आपको लिखी लिखाई मिल जाए। पेडागोजी एक साइंस है, एक एप्लीकेशन है। जो चीज़ आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ी है उसको आप कैसे अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यह बात आपको पेडागोजी में पता चलेगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर या बुक या कोई रेफरेंस मटेरियल आपको किसी शॉप में मिलेगी, तो यह बात गलत है। आपको यह चीज़ वहाँ से नहीं मिलेगी, यह चीज़ आपको सेल्फ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों को क्रिएट करने की कुछ ट्रिक्स हैं और ऐसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर जिसको आप चाहें और जिसको अगर आप ट्राई करें तो आप पेडागोजी में आसानी से नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह पता करते हैं कि पेडागोजी की प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेडागोजी में आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी लोग सीटेट आप लोगों ने दे रखा है। सीटेट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पेडागोजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में आपने देखा होगा कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस के पार्ट्स होते हैं जिसमें 30-30 क्वेश्चन होते हैं और उन 30 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसके बाकी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं आपको याद होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक बच्चा है, वो 2+3 को, ध्यान से सुनिएगा, वह 2+3 को 6 लिखता है। मतलब उसके अंदर उसको लगा कि भाई 2+6 में वो प्लस का निशान उसको मल्टीप्लिकेशन लगता है और वो क्या करा, उसने 2+3 को 5 लिखने के बजाय 2 × 3 = 6 लिख दिया। तो यह किस वजह से हो सकता है। अब यह मैथ का क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे उसको दिक्कत तो है कि उसने 2+3 को 5 लिखने के बजाय 2 × 3 = 6 किया। अब यह प्रश्न तो मैथ्स का है, परंतु यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन ना बना करके यहाँ पे यह पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत आई जिस वजह से वह इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो यह हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, पेडागोजी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि वह 2+3 को 2 × 3 पढ़ता है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से उस प्रॉब्लम का सामना कर पा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ही पेडागोजी आपकी प्रिपेयर होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आने वाले, अगर आए तो चुनिंदा होंगे, 1-2 क्वेश्चंस होंगे और वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होंगे। तो मैं आपको सोर्सेस बताता हूँ कहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप जिन बुक से आप सीटेट की प्रिपरेशन करते थे उस बुक को उठाइए। उस बुक में चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन छोड़ करके बाकी जो सेक्शंस हैं, हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, सेकंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो अपनी सीटेट की बुक में से उन एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को चूज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद DSSSB, इसके 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर से उठाइए। यहाँ पर आपको हर एक पेपर में 100 पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलते हैं। जब 100 पेडागोजी के क्वेश्चन मिले और अगर आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं तो 400 क्वेश्चन आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और DSSB की जो बुक्स हैं उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सीटेट के लिए जो आपने मटेरियल
रेफरेंस बुक जो भी आपने ली थी, या तो अरिहंत के लिए हो या आर गुप्ता के लिए हो, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद केवी के लास्ट 2 ईयर्स के पेपर उठाइए और उसमें से पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और सीटेट के जो पिछले 4-5 पेपर हुए हैं उसके आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस इन सब के लास्ट के 15 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। डेफिनेटली आपकी पेडागोजी की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम देते वक्त तो आपकी कॉमन सेंस देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप क्या सोच रहे हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है जिसमें हर एक आंसर आपको सही लगेगा। तो ऐसे आंसर को सही करने के लिए उस समय दिमाग लगाने से ज़्यादा ज़रूरत होती है कंडीशनिंग की। क्या आपने उस तरह के सिचुएशन को पहले फेस किया है? हर व्यक्ति के लिए हर सिचुएशन में काम करने का उसका अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर वो अपना तरीका लगाता है तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होता है। वह चाइल्ड को देख करके क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो उस समय उसको कौन सा आंसर चाहिए और आपने कौन सा आंसर लिखा है, इसमें फ़र्क हो सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आपको वही आंसर का आंसर देना है जो कि बच्चे पे आधारित हो। चाइल्ड ओरिएंटेड आंसर्स ही आपको देने हैं। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे और अलग अलग चीज़ों को सोच करके फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसी के लिए एक कंडीशनिंग एक थ्योरी है जिसमें आपको हर क्वेश्चंस को लेकर के अपने आप को उसके मुताबिक कंडीशन करना पड़ेगा। आप अपने आप को कंडीशन बनाएंगे तो ही आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसमें बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक थ्योरी से एक कंक्लूजन निकलता है। लेकिन जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स मिलेंगे और वो चारों पॉइंट आपको सही लगेंगे। जब आप उन चारों पॉइंट को पढ़ेंगे और उन चारों पॉइंट को पढ़ने के बाद आप ये पता करेंगे कि इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है, और उसको जानने के लिए आपको अलग अलग थ्योरीज को पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसे केसेस में आप उस क्वेश्चन के साथ साथ अपनी कॉमन सेंस और एट अ टाइम अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ और फिर से मैं बताता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी है पेडागोजी की। पेडागोजी के लिए आपको कहीं पर भी कोई भी किताब नहीं मिलेगी। पेडागोजी की प्रिपरेशन आपको खुद से करनी है। इसके लिए आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप डीएसएसबी के पेपर लीजिए, केवी के पेपर लीजिए और अरिहंत का पेपर लीजिए। और केवी के लिए जो आप बुक या रेफरेंस मटेरियल जो भी ले रहे हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस के पीछे के जो 15 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपकी प्रिपरेशन जिस तरह की होगी उसमें डेफिनेटली मैक्सिमम चांस है कि आपकी पेडागोजी प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप 1000 से 1200 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं पेडागोजी के लिए तो डेफिनेटली आपके 40 में से अबाउट 35 तो आएंगे ये मेन एग्जाम में। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो से हम पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें डायलेमा हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज और क्या ट्रिक्स हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज और ट्रिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये संदेश आगे दूसरे दोस्तों को भी पहुंचे। और ऐसे बच्चे जो कि पैसा इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकते और खुद से प्रिपेयर करने में कुछ गाइडेंस की कमी आ रही है, उनके लिए हार्दिक मदद का विषय होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो में हम पेडागोजी को और अच्छे से जानेंगे और आशा है मैं आप तक पहुँच पाऊँगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।